हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज एक नए वीडियो में एंड आज हमारे साथ है मिस ईशा जोशी। सो हाय ईशा, वेलकम टू द चैनल। Thank you. एंड शी जस्ट रिसेंटली गॉट अ वीज़ा फॉर द यूके। सो पहले बहुत 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 बधाई हो। Thank you, sir. शी इज़ गोइंग फॉर अ मास्टर्स इन एचआर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सरे। एंड ईशा, तो कैसा लग रहा है जब वो मेल देखा वीज़ा अप्रूवल वाला? वो आया कब और उस समय क्या फीलिंग रही फिर? बहुत बच्चे बोल रहे थे कि उनका वीज़ा बहुत लेट हो गया था, तो आई वॉज वेरी स्कैर्ड पहले तो बिगनिंग हाँ में हाँ कि कहीं मेरा लेट ना हो जाए, क्योंकि मेरे भी सेशन शुरू होने ही वाला था 22 से। तो हाँ आई वॉज लाइक अब बस आ जाए, क्योंकि मेरे 11-12 वर्किंग डेज हो गए थे। हाँ एंड देन एकदम से कल हुआ कि सबसे पहले मेरा मेल आ गया हाँ था हाँ हाँ कि हाँ वीज़ा अप्रूव हो गया एंड ऑल। हाँ तो आई हाँ वॉज वेरी हैप्पी। ऑफ हाँ कोर्स दैट वाज लाइक अ रिएक्शन। हाँ तो मैंने सबसे पहले जाके अपनी मम्मी को, मॉम डैड को बताया। देन आई टेक्सटेड माय काउंसलर हाँ हाँ about that I got my visa, and she हाँ। was also very happy, and she congratulated me. So it was all nice. It was all happy. चलो ग्रेट। सो Thank you. और आपने ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरे क्यों चूज़ किया? यूनिवर्सिटी ऑफ सरी मैंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के चूज़ किया था, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो रैंकिंग और कोर्स ही होता है हमारा। हाँ। तो सबसे पहले मैंने सारी जो भी आप लोगों से ही पूछा था, मैंने हम्म। एवरी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को और अपने कोर्स के हिसाब से मैंने ये यूनिवर्सिटी को चूज़ किया। दूसरा मेरा प्रेफरेंस था कि मैं लंदन के पास रहूँ, तो ये भी एक मेन रीज़न था, क्योंकि गिलफर्ड लंदन के पास है। और तीसरा मेरा ये था कि मेरे को इन्वायरमेंट वगैरह, ट्रैवल वगैरह वो सब बहुत पसंद है। तो फिर आई थॉट वी हैव ऑल्सो अ लेक अराउंड आवर अच्छा कैंपस। तो आई वाज लाइक वेरी इंट्रूज्ड कि अच्छा। हाँ ठीक है, मुझे यही जाना है। तो ठीक है दैट वाज द मेन रीजंस। ठीक है। एंड स्कॉलरशिप्स कुछ? या आई डिड रिसीव £5,000 की स्कॉलरशिप। तो हम्म मेरा बजट फ्रेंडली भी था यूनिवर्सिटी की, मतलब मेरी फीस भी बेटर था और मेरी रैंकिंग 5000। भी। हाँ, 5000 का स्कॉलरशिप मिल गया, यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी अच्छी है, या कोर्स भी चॉइस का मिल गया। सो या और मेरे कोर्स के मॉड्यूल्स भी जो मैंने देखे थे, तो इट एंड वाज ऑल मोस्टली प्रैक्टिकल एंड वो सब वगैरह। एंड हमने आई गेस आपके कुछ 7-8 यूनिवर्सिटीज शायद टोटल में अप्लाई किए या थे। या टोटल उसमें से फिर आपने ये चूज़ किया। यस। तो ऐसा कभी कोई पॉइंट आया इस पूरे जर्नी में कि आपको लगा हो कि यार अब तो पता नहीं होगा नहीं होगा, कहीं वीज़ा भी आएगा नहीं आएगा, मैं जा पाऊंगी नहीं जा पाऊंगी? वीज़ा के लिए आई वाज वेरी पॉजिटिव, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ बट हाँ मेरा जब एक बार को कैश लेट हो गया था, तो हाँ हाँ मतलब हाँ कैश मेरा 1 महीना ले लिया था, वन हाँ एंड हाँ हाफ मंथ्स ले लिया था। हाँ तो हाँ आई हाँ वाज वेरी, क्योंकि मेरा कभी कोई डॉक्यूमेंट हो रहा था, कभी कुछ हाँ हो रहा हाँ था। हाँ। तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि अब आएगा कैश, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था टाइम। तो इसलिए मेरे हाँ, को वो आपके एक पॉइंट कैश था। में टाइम लग गया, तो उन्होंने ये कैश शील्ड के थ्रू आपका कैश का प्रोसेस हो रहा था, हाँ उन्होंने जी। एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन मांग लिए थे हाँ स्पॉन्सर के जी। कि वो हाँ जी। स्पॉन्सर करे। तो वो क्या करते हैं करेक्ट, उसमें एक आध एग्जैक्टली। महीना, कुछ एक महीना समथिंग कुछ या एक्स्ट्रा 1.5 मंथ्स मंथ्स लग गया एक्स्ट्रा था लग गया था ऑलमोस्ट। आपका। हाँ, लेकिन ये था कि आई वाज ऑलवेज टोल्ड बैक हैंड में ही ना कि मतलब ये वाले डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखो, ये वाले। तो वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि प्रिपेयर करने में जैसे कि होता है, कागज़ का काम बहुत लंबा कुछ रहता है। लेकिन उस हिसाब से मेरे को जब पहले ही पता रहता था, तो आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि आप लोगों ने मेरे को बताया कि ये ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। तो तो चलो आज तो वीज़ा आ गया, बट अगर हम प्लान बी सोचे, अगर नहीं आता या कुछ ऊपर दिक्कत हो जाती कैश में, तो कोई प्लान बी था? मेरा कोई प्लान भी नहीं था। मेरा कोई प्लान ऑल नहीं इन था। थी क्या? ऑल इन? हाँ, अगर मेरा ये नहीं होता तो मैं नेक्स्ट इनटेक में जाती, बट आई वुड मतलब हैव जाती गॉन। या भाई यूके ही। या फॉर ठीक श्योर। है, करेक्ट करेक्ट। और कोई जैसे जैसे हमारा ये जर्नी रहा, इसमें कोई ऐसा कोई मोमेंट आया, फनी मोमेंट या कुछ ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो, दैट यू वांट टू शेयर? कभी कुछ ऐसा हुआ हो? फनी मोमेंट तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फनी कुछ नहीं हुआ, सब सीरियस चल रहा था सब क्या? सीरियस ही चल रहा था। फनी तो ऐसा कुछ नहीं था, बट लेकिन हाँ कोई मतलब मेमोरेबल मोमेंट कभी कुछ हुआ आपको याद आया हो मेरे को यार? बस एक चीज़ ये बहुत फनी लगती थी कि जब भी मेरे को कुछ भी थोड़ा बहुत भी मेल आता था कि ये आपका ये डॉक्यूमेंट, तो मैं अपनी काउंसलर को उसी वक्त कॉल करके, एवरी डे हो जाता था चाहे तो, हाँ। बट मैं उनको ही कॉल करके बोलती थी अब ये हो गया, अब ये हो गया, मैं क्या करूँ उससे। तो शी वाज लाइक काम डाउन, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है। अच्छा, बढ़िया है। तो अच्छा, आपका जब ये वीज़ा का प्रोसेस चल रहा था, तो आपका इंटरव्यू के लिए आया था क्या? हाँ जी, मेरा प्री कैश कैश इंटरव्यू के लिए। हाँ। तो थोड़ा सा व्यूअर्स को भी बताएं कि क्या सवाल आपसे पूछे गए और कैसा रहा वो इंटरव्यू? जब मेरे कैश का आया था, तो आई वाज लाइक कि मेरे को ये पता था, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया ऑलरेडी कैश बहुत डिले हो रहा था, तो मुझे एक अच्छी प्रिपरेशन ना थोड़े कम टाइम में ही करनी थी, क्योंकि मेरे को देना था इंटरव्यू जल्दी, उसी के बाद ही कैश आगे बढ़ता। तो
आप लोगों से ही साची मैम ने भी मेरे काफ़ी हेल्प करी अच्छा, प्रिपेयर हाँ, हाँ, करने हाँ, हाँ, में। हाँ। तो इंटरव्यू के काफ़ी क्वेश्चन उन्होंने मुझे भेजे, जिनसे ही मैक्सिमम ही क्वेश्चन जो थे वो सारे उनसे ही आए थे। तो इट वाज लाइक उन्होंने मेरे को 30 20 25 क्वेश्चंस ऐसे भेजे थे जो मैंने सारे प्रिपेयर करे थे वॉइस नोट्स में। हमने मॉक इंटरव्यूज़ भी 2-3 किए थे जिसकी वजह से, और आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया था मेरे लिए, मे बी बिकॉज इट वाज ऑफ द प्रिपरेशन ओनली, ठीक है। कि ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि ओ आई डोंट नो दिस। तो कुछ कुछ ही क्वेश्चंस याद हैं आपको कि क्या पूछे गए थे, क्या Yeah, इसमें? some was like the first question which I received was that your visa have ever been refused or not. It was अच्छा, about the university. Why did you choose the university? ठीक है। It was that there was little bit twisted questions at well कि मतलब आपने कोई ऐसी skills जो acquire करी हो अपने college time में जो आप अपना यहाँ पे apply करने वाले हो, वो पूछा था। और आप part time करोगे या नहीं, वो पूछा था। एंड वाई लोकेशन के बारे में थोड़ा सा पूछा गया था कि वाई ओनली दिस, और फंड्स के बारे में पूछा गया था उस बारे अच्छा, तो ये मतलब बेसिक सवाल ही थे, यूनिवर्सिटी से में। रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड, ऐसे ही या सवाल आपके रहे थे। यस। ठीक है। और आपको अब जैसे देखो आपका वीज़ा आ गया और सारा प्रोसेस हो गया, तो आपको क्या लगता है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ मिस्टेकें करते हैं, तो आप के में कहाँ आपको कभी आपके जर्नी में लगा हो या यहाँ मिस्टेक हो सकती थी, यहाँ ध्यान ज़्यादा देना था, तो ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपको ध्यान आ रही हो अभी? अगर मैं सच बोलूँ तो मैं गाइडली आप लोगों से मतलब बहुत ज़्यादा स्मूथली थी, तो गलती तो मुझे जेन्युइनली ऐसी कहीं नहीं लगी कि गलती हो गई मेरे से, हाँ, हाँ। है ना, कि मतलब चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेके हो। या स्टूडेंट्स कई बार कुछ मिस्टेकें कर देते हैं, जैसे मैं ही बताता हूँ, एक स्टूडेंट ने क्या किया। अब जैसे हम स्टार्टिंग में बोलते हैं कि ना यूके में फंड्स सेविंग्स अकाउंट में होने चाहिए, बैंक के सेविंग्स अकाउंट या एफडी में होने चाहिए। तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट रख दिए थे और वो वीज़ा के लिए एक्सेप्ट नहीं होते, फिर निकाले फिर करे, तो हाँ, तो उसमें टाइम बहुत टाइम ज़्यादा टाइम लग लगता गया है। था। बट चलो हम थे आपके साथ, आपको या मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल। थी, अब कुछ ठीक है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी था। ठीक है। ठीक है। अभी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं या फैमिली मेम्बर्स, तो उनके लिए कुछ एडवाइस देना चाहोगे जो नए स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनको क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब वो ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए, मतलब ओवरसीज़ एजुकेशन चाहे यूके हो चाहे और कोई हो कंट्री, उसके लिए अगर देखना चाहें सबसे क्या पहले ध्यान तो रखें वो चीज़ें? सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि प्रिपरेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कि मतलब आप सब कुछ पहले तो एवरीवेयर देख लो, आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में पता होना चाहिए, आपको लोकेशंस के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ से आपको क्या चीज़ अवेलेबिलिटी होने वाली है। या फिर अगर आपके कोई नोन में है तो मेरे को लगता है कि आप उनसे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कैसे करना है, क्या करना है ना। और रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे 20 आवर्स का 20 काम आवर्स है वो ना, वीक का वर्क तो वो सब भी है। और मैं बोलूँगी कि पेशेंस तो होना ही चाहिए इस प्रोसेस में। आई वाज लाइक प्रिपेयरिंग मतलब इस चीज़ के लिए फरवरी पेशेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत रहे कि patience जल्दी होए जल्दी होए, जबकि मैं उनमें से एक थी। मतलब हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा, देखो रास्ता ना बहुत बड़ी सरल सरल लगता है कि ना बहुत आसान रास्ता है कि डॉक्यूमेंट दिए, एडमिशन आया, वीज़ा लगा, खत्म, हम चले गए पढ़ने, क्या जा रहा है। लेकिन ना बहुत इन चीज़ों हिकअप्स में आते एक हैं, एक दो दो महीना लग जाता है। कई बार यूनिवर्सिटी डिले हो जाती है, कई बार डॉक्यूमेंट प्रॉपर हो गए थे दोबारा भेजो, कभी ये नहीं है, कभी और कुछ लोन का पंगा पड़ गया, तो कभी तो डिलेज हो गई यूनिवर्सिटी की साइड से, कभी वीज़ा की साइड से, तो बहुत सारे हिकअप्स आते हैं बीच में, बिल्कुल हाँ, बट यस हम साथ में खड़े रहेंगे। ज़रूर। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे, जो आपका जर्नी हमारे साथ रहा, वो ये कैसा रहा और आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला? ओके सो मेरी एक्चुअली में 2 फ्रेंड्स ने यहीं से अप्लाई करा हाँ, था, हाँ। एंड तो उनके थ्रू ही मेरे को यहाँ वो कभी दोनों पहली बार, और वो दोनों जर्मनी गई? नहीं एक जर्मनी एक समृद्धि। अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। तो एक, हाँ सॉरी, एक यूके और एक हाँ जर्मनी, हाँ। हाँ, तो मेरे को रेफरेंस तो हम्म, अपनी फ्रेंड से ही मिला था। तो मतलब उन्होंने कहा था कि इट इज़ अ वेरी नाइस एजेंसी, यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि आई वाज नॉट प्लानिंग 1-2 महीने से ही, बट आई वाज प्लानिंग फ्रॉम लाइक 2-3 इयर्स से, पास्ट 2-3 इयर्स से। तो लेकिन मेरे को कुछ राइट सोर्स नहीं मिल पा रहा था जिसको मैं जहाँ से मैं कर सकूँ, लेकिन देन आई गॉट यहाँ का रेफरेंस, तो आई वाज लाइक लेट्स गिव इट अ शॉट, व्हाई नॉट। तो आई केम हियर, और मतलब एवरी चीज़ बहुत सॉर्टेड वे में समझाई गई थी, नॉट ओनली यूके के बारे में बट एवरी कंट्री के बारे में। तो तब मैंने धीरे धीरे कंक्लूजन निकाले, मुझे कौन सी कंट्री चाहिए, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी चाहिए। तो मैं तो यही आई विल सजेस्ट दैट इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव अब्रॉड फॉर योर स्टडीज़ और फॉर वर्क और फॉर एनी काइंड ऑफ वीज़ा, I believe that this is the best place to come, so Thank you. that
या सो दैट कि आपका सारा प्रोसेस बहुत स्मूथली होए और इतना ज़्यादा मतलब आप हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को लेके हो, चाहे वो आपके ट्रैवल को लेके हो, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम। थैंक यू सो मच एंड Thank पूरी you. ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करते हैं। हाँ जी। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद श्रेया जो आपका केस देख रही थी? आई एम टेलिंग यू, मेरे को थोड़ी भी माइनर इनकन्वीनियंस होती थी, आई वुड हैव कॉल्ड हर कि मेरे साथ ये हो गया है। शी वाज लाइक जस्ट स्टे पॉजिटिव, जस्ट स्टे काम। तो नॉट ओनली उन्होंने मेरा प्रोसेस संभाला बट मेरे को तक संभाल के बोला कि भाई शांत रहो, हो जाएगा सब कुछ। तो आई थिंक उन्होंने मेरे को थिन एंड थ्रू, ठीक है, सब मतलब पूरी तरीके से सपोर्ट किया। एंड मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके हो, मेरा चाहे छोटी छोटी मेल्स को लेके हो, इट वाज नेवर दैट, never treated as a burden. It was very transparent, it was very effortlessly, मतलब वो एक communication का gap कुछ भी नहीं था ऐसा कि मेरे को लगाओ कि अब मैं क्या करूँ, should Google these stuff. I could just call them anytime and they would just answer. चलो थैंक यू। एंड एक लास्ट चीज़ बस, अब लास्ट है कि हमारी सर्विसेज फ्री हैं, हमने कोई चार्ज किया आपसे? नहीं। सो इट्स अ फ्री सर्विस दैट वी ऑफर एंड बस यही बोलना चाह रहा था। बट एंड again all the very Thank you best, so do much. good, do well, make your family proud. Yes. And thank you guys for watching this video. My name is Rishabh. We are FD Overseas Education based out in Dehradun. So if you have some plans for studying abroad, be it UK, Ireland, Europe, Australia, Canada, US, New Zealand, anywhere, we are here to help you. Right from the counseling part to admissions to education loans. Education loan भी कराया हमने आपका, right? Correct? Education loans, scholarships, flights, interview preparation, everything will help you. So reach out to us once and let's see how things move forward. Thank you.